तुम्हें लगता है ना कि डिप्रेशन सिर्फ इस युग की प्रॉब्लम है। तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ उन लोगों को होता है जो कमज़ोर होते हैं, जो जिंदगी के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। पर आज मैं तुमसे एक सच कहने आया हूँ। अगर इस युग में महाभारत का सबसे महान वॉरियर अर्जुन, अगर वो इस दुनिया में पैदा होता तो शायद एक दिन वो भी बिल्कुल वही महसूस करता जो आज तुम महसूस करते हो। हाँ, अर्जुन, वही अर्जुन जिसे दुनिया एक महान योद्धा के रूप में जानती है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं था, जिसके हाथ में धनुष आता था तो बड़े बड़े योद्धा कांप उठते थे। पर सच क्या है? सच ये है कि सबसे बड़ा योद्धा भी एक दिन अपने ही मन से हार सकता है। और ये बात मैं कहानी से नहीं कह रहा, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। एक दिन कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड में अर्जुन मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में धनुष था, उसकी पीठ सीधी थी, उसके सामने पूरी सेना खड़ी थी। पर फिर अचानक उसके हाथ कांपने लगे, उसका धनुष धीरे से नीचे गिर गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझे देखकर कहा, कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। सोचो जरा, जो इंसान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वॉरियर था, वो एक पल में इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या उसके पास ताकत कम थी? नहीं। क्या उसके पास स्किल कम थी? नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी उसका मन। अर्जुन का मन उस पल इतना उलझ गया था कि उसे अपनी ही ताकत दिखाई नहीं दे रही थी। उसे हर तरफ बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिख रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा। उसे लग रहा था कि वो टूट जाएगा। और तुम्हें पता है, यही चीज आज के युग में लाखों लोग महसूस करते हैं। तुम भी कभी कभी ऐसे ही महसूस करते हो ना? बाहर से सब ठीक लगता है, पर अंदर से एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। कभी कभी बिना किसी वजह के दिल भारी हो जाता है। कभी लगता है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो। कभी लगता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो फिर भी कुछ मिसिंग है। और धीरे धीरे ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में घर कर लेता है, शायद मैं काफ़ी नहीं हूँ। यही वो पल होता है जब डिप्रेशन अपना पहला कदम रखता है। डिप्रेशन हमेशा एक बड़े तूफान की तरह नहीं आता। कभी कभी वो एक छोटे से ख्याल के रूप में आता है। एक हल्का सा डाउट, एक हल्का सा कंपैरिजन, एक हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट, और फिर धीरे धीरे ये छोटी सी चिंगारी अंदर एक बड़ा अंधेरा बना देती है। अर्जुन के साथ भी वही हुआ था। उस पल बैटलफील्ड में उसके सामने हजारों योद्धा खड़े थे, पर उसका सबसे बड़ा दुश्मन उनमें से कोई नहीं था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका अपना मन। मन जब अशांत हो जाता है तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। जो इंसान कल तक कॉन्फिडेंट था वो अचानक कंफ्यूज हो जाता है। जो इंसान कल तक स्ट्रांग था वो अचानक थक जाता है। और जो इंसान कल तक सपने देख रहा था वो अचानक सोचने लगता है, शायद मेरी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। अर्जुन भी उस पल वही महसूस कर रहा था। उसके अंदर इतनी उलझन थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बस मुझे एक ही बात बार बार कह रहा था, कृष्ण, मेरा मन बहुत बेचैन है। और तब मैंने उससे एक बात कही जो आज मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारा युद्ध बाहर नहीं चल रहा, तुम्हारा युद्ध तुम्हारे अंदर चल रहा है। जब तक तुम अपने मन को नहीं समझोगे तब तक तुम किसी भी बैटलफील्ड में जीत नहीं सकते, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो या तुम्हारी अपनी जिंदगी। और फिर मैंने अर्जुन को डिप्रेशन के बारे में एक ऐसा सच बताया जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक ऐसा सच जो अगर तुम समझ लो तो अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, तुम उससे बाहर आ सकते हो। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी दर्द था, पर साथ ही एक उम्मीद भी थी। उसने धीरे से पूछा, कृष्ण, ये अंधेरा मेरे अंदर से खत्म कैसे होगा? और तब मैंने उससे वो बात बताई जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर उस इंसान के लिए था जो कभी न कभी अपने ही मन से हारने लगता है। अर्जुन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था, जैसे वो समझना चाहता हो कि उसके अंदर जो अंधेरा है वो आखिर आया कहाँ से। मैंने धीरे से उससे पूछा, अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये दुख किसने दिया? अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, शायद मेरी परिस्थितियों ने, शायद मेरी जिम्मेदारियों ने, शायद इस दुनिया ने। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर मैंने उससे कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों ने दुख नहीं दिया, तुम्हें तुम्हारी सोच ने दुख दिया है। अर्जुन थोड़ा हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, कृष्ण, क्या मेरा दुख झूठा है? मैंने कहा, नहीं अर्जुन, तुम्हारा दुख बिल्कुल सच है, पर उसका कारण वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। मैंने उसे समझाया, जब इंसान का मन उसके कंट्रोल में होता है तो दुनिया की सबसे मुश्किल परिस्थिति भी उसे तोड़ नहीं पाती, पर जब मन ही कंट्रोल से बाहर हो जाए तो छोटी सी बात भी इंसान को अंदर से हिला देती है। ये बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कृष्ण, मेरा मन सच में मेरे कंट्रोल में नहीं है।
कभी कभी लगता है जैसे मेरे विचार मुझे खींचकर अंधेरे की तरफ ले जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे एक बहुत गहरी बात कही। मैंने कहा, अर्जुन, मन एक बहुत शक्तिशाली सेवक है, पर बहुत खतरनाक स्वामी। अगर तुम मन को अपना सेवक बना लो तो वो तुम्हें शांति और सफलता दोनों दे सकता है, पर अगर मन ही तुम्हारा स्वामी बन जाए तो वो तुम्हें अंधेरे के अलावा कुछ नहीं देगा। आज के युग में बहुत लोग इसी जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम बाहर है। उन्हें लगता है कि अगर उनकी जॉब बदल जाए, अगर उनकी सिचुएशन बदल जाए, अगर दुनिया उन्हें समझने लगे तो सब ठीक हो जाएगा। पर सच क्या है? सच ये है कि जब तक मन अशांत है तब तक बाहर की कोई भी चीज़ इंसान को शांति नहीं दे सकती। अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। मैंने उसे फिर कहा, अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि तुम युद्ध हार जाओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम टूट जाओगे, तुम सोच रहे हो कि तुम इस बोझ को संभाल नहीं पाओगे। पर सच क्या है पता है? ये सब सिर्फ विचार है, और विचार हमेशा सच नहीं होते। कभी कभी मन हमें एक झूठी कहानी सुना देता है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम खुद को कमजोर देखते हैं, एक ऐसी कहानी जिसमें हमें लगता है कि हम अकेला है, एक ऐसी कहानी जिसमें हर रास्ता बंद दिखाई देता है, और धीरे धीरे इंसान उस कहानी को सच मान लेता है। अर्जुन भी वही कर रहा था। उसका मन उसे कहानी सुना रहा था कि वो कमजोर है, कि वो युद्ध नहीं जीत सकता, कि सब कुछ गलत हो जाएगा। और अगर उस पल अर्जुन ने अपने मन की बात मान ली होती तो शायद महाभारत का इतिहास ही बदल जाता। इसीलिए मैंने उससे एक बात कही जो हर इंसान को समझनी चाहिए। मैंने कहा, अर्जुन, तुम तुम्हारे विचार नहीं हो, तुम तुम्हारा मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जब इंसान अपने विचारों से अपनी पहचान जोड़ लेता है तब डिप्रेशन शुरू होता है, क्योंकि फिर हर नेगेटिव थॉट इंसान को लगता है कि वही सच है। पर जब इंसान समझ लेता है कि विचार सिर्फ आते जाते बादल हैं, तब धीरे धीरे अंधेरा हल्का होने लगता है। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी, जैसे उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि उसके अंदर जो तूफान चल रहा है वो उसकी असली पहचान नहीं है। उसने धीरे से मुझसे पूछा, कृष्ण, अगर मन ही मेरी प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसे जीत कैसे सकता हूँ? उसका ये सवाल बहुत गहरा था और इसका जवाब भी उतना ही गहरा था। मैंने उससे कहा, अर्जुन, मन को जीतने का एक ही तरीका है, उससे लड़ना नहीं, उसे समझना। जब तुम मन से लड़ते हो तो वो और ज्यादा शोर मचाता है, पर जब तुम उसे समझने लगते हो तब वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारा मन एक बैटलफील्ड की तरह है। वहाँ हर दिन विचारों का युद्ध होता है, पर तुम्हारा काम हर विचार से लड़ना नहीं है। तुम्हारा काम है बस एक चीज याद रखना, तुम योद्धा हो, और योद्धा बैटलफील्ड से भागते नहीं, वो उसे समझते हैं और फिर उसे जीत लेते हैं। अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन रहा था। उसकी सांसें अब धीरे हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी भी थकान थी, पर उस थकान के पीछे एक नई समझ भी थी, जैसे अंधेरे के बीच में कहीं दूर एक छोटी सी रोशनी जल उठी हो। उसने धीरे से मुझसे पूछा, कृष्ण, अगर मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु है तो क्या मैं इसे कभी जीत पाऊंगा? मैंने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। अर्जुन, मन को जीतना मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। पर इसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी। बहुत लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन का मतलब है कि इंसान कमजोर है, कि शायद उसमें हिम्मत की कमी है, कि शायद वो जिंदगी के प्रेशर को संभाल नहीं पा रहा। पर सच क्या है पता है? सच ये है कि डिप्रेशन अक्सर उन लोगों को होता है जो बहुत गहरा सोचते हैं, जो हर चीज को महसूस करते हैं, जो जिंदगी को बस जीना नहीं चाहते बल्कि समझना चाहते हैं। और अर्जुन भी उन्हीं लोगों में से था। उसका मन गहरा था, इसीलिए उसका दर्द भी गहरा था। पर मैंने उससे एक बात समझाई। मैंने कहा, अर्जुन, अंधेरा कभी खुद से पैदा नहीं होता। अंधेरा सिर्फ तब होता है जब रोशनी कहीं खो जाती है। तुम्हारे अंदर भी एक रोशनी है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। पर प्रॉब्लम यह है कि जब मन अशांत हो जाता है तो इंसान उस रोशनी को भूल जाता है। उस पल उसे लगता है कि बस अंधेरा ही सच है। अर्जुन भी वही भूल गया था। उसे लग रहा था कि उसका दुख ही उसकी सच्चाई है। पर मैंने उससे कहा, अर्जुन, तुम्हारा दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी उलझन तुम्हारी सच्चाई नहीं है। ये सब बस बादल है, और बादल कितने भी गहरे क्यों ना हो, सूरज को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। अर्जुन धीरे धीरे मेरी बात समझने लगा था। उसकी आंखों में जो डर था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा था। मैंने उसे फिर कहा, अर्जुन, जिंदगी में हर इंसान को एक ना एक दिन अपना कुरुक्षेत्र फेस करना पड़ता है। कभी वो बैटलफील्ड बाहर होता है और कभी वो बैटलफील्ड अंदर होता है। आज के युग में बहुत लोग अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में लड़ रहे हैं। कोई कंपैरिजन से लड़ रहा है, कोई लोनलीनेस से, कोई एक्सपेक्टेशन से और कोई अपने ही विचारों से। पर याद रखना, युद्ध से भागकर कोई भी योद्धा शांति नहीं पाता। शांति तब मिलती है जब तुम उस युद्ध को समझकर उससे पार निकल जाते हो।
अर्जुन अब सीधा खड़ा था। उसने अपना धनुष फिर से उठाया, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, उसके चेहरे पर स्पष्टता थी। उसे समझ आ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं था, वो उसके अंदर था। और जब इंसान अपने अंदर के दुश्मन को पहचान लेता है, तब जीत की शुरुआत वहीं से होती है। अर्जुन ने मुझे देखा और धीरे से कहा, कृष्ण, अब मुझे समझ आ गया